बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। नाजरीन, कल बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी G10-4 में कोई सेंटा विजन स्कूल है, उसमें को अपना फ़राइज़ मनसबी जो है ना वो अदा कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, काम कर रहे थे। तो स्कूल के जो है ना वो चंद लोग आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। और ये सारा जो है ना मामला, मैं सोकी साहब का नंबर मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला पेश आया उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मलिक नवाज़ सोकी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक ना एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोकी साहब, कल वो पता चला है कि आपके साथ मैं एक मिनट स्पीकर खोलता हूँ। कल कोई वाक़या पेश आया है आपके साथ स्कूल का, वो क्या मामला था? सुना है कि दहशतगर्दी की दरख्वास्त भी दे दी गई है आपके ख़िलाफ़ थाना रमना में। जी अंसारी साहब, वो एक वाक़या पेश तो आया है, लेकिन वो बड़ा हसास मामला है। मैं अभी उसको इस तरह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपना लॉयर भी हायर कर लिया है। जी जी। और उस पे मैं अभी, आपकी मोहब्बत है कि कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया है। जी जी। लेकिन मैं उस पर अभी कुछ देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अभी मामला ऐसा है कि मेरे सीनियर साथी भी पहुंच गए थे और इदारा भी मेरा। नहीं, कर क्या रहे थे आप वहाँ? क्यों आपको लाया गया थाने में? स्कूल के बाहर क्या कर रहे थे आप? अंसारी साहब, वो मैं कई दिनों से उनके लोगों को बताया था कि वो तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खदशा था, बच्चे मेरे हों या आपके हों, बच्चे तो बच्चे जी होते जी हैं। जी बिल्कुल। तो वो मैं अभी उसको इतना नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो ऐसा मामला था। जी जी। उन्होंने तो मेरे पे दहशतगर्दी की दफ़ा की एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा। मैंने भी अपने और मेरे साथ मेरे इदारे के शमशाद मागट साहब और साथी पहुंच गए थे। क्या नाम है, जी सुना है, एक्सप्रेस की टीम भी पहुंच गई थी। जी, और भी काफ़ी आ रहे थे, फिर उनको मना किया है जैसे वो खबर चली थी। जी जी जी। तो लेकिन वो मैं काफ़ी देर तक, पहले तो उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की है। हाँ जी हाँ जी। मेरे पास सारी वो अंसारी साहब फुटेज पड़ी है। जी जी। तो इंशाल्लाह मैं बड़ी, मुझे कोई अल्लाह की तरफ से जो है ना जी वो गैब से मिला है। जी जी। तो वो मौके पे अगर पुलिस ना पहुंचती तो मुझे या उन्होंने अगवा कर लेना था या मार देना था। कोई हाथापाई हुई है आपकी? कोई दिक्कम पेल हुई है? जी जी, बहुत कुछ हुआ था। तो वो सुना है कि आपको पकड़ के स्कूल के अंदर ले गए? हाँ, वो घसीट रहे थे। कितनी देर आपको हबसे पे जामे रखा उन्होंने? उधर रखा है। फिर उसके बाद वो मतलब माशाल्लाह मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस्लामाबाद की पुलिस का। एक हवालदार था, एक ASI, पता नहीं वो कहाँ से आ गए, मुझे नहीं पता। उन्होंने कॉल की, क्या हुआ मुझे नहीं पता। जी जी। फिर वो मुझे थाने में ले गए, उधर बंद करवा दिया था। तो फिर किसी जरिए से फिर मैंने अपने सीनियर और इदारे के सरबराह शमशाद मागट साहब को मैंने कॉल की है, वो पहुँच गए हैं। फिर हमने भी एप्लीकेशन दे दी है। नहीं, उन्होंने क्या दरख्वास्त, स्कूल की इंतज़ामिया ने क्या दरख्वास्त दी है? जी, उनका प्रिंसिपल आया था और उसने कहा था जी कि ये दहशत। क्या नाम है प्रिंसिपल का? अब मुझे नाम भी नहीं पता जी, मैं तो उसका नाम भी नहीं, मैं उस वक्त इतना मतलब वो मुझे ऐसे हो गया था ना, मैं आपको क्या बताऊं। जी जी। कि मतलब वो घसा घसाई में तो रुकना। जी जी, धक्कम पेल और हाथापाई। जी 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 जी। उसमें ये था कि मैंने वो पूछा ही नहीं, मैं एक साफ दिल का आदमी, मैंने देखा ही नहीं है जो भी है। उसने एप्लीकेशन दी, मैंने कहा मुझे अगर आवाम की खातर मुझे 50 पर्चे भी जी जी दहशतगर्दी के काटने पड़े तो मैं काटूंगा। जी जी। अंसारी साहब, बात ये नहीं है। सौकी साहब, हौसला रखें। हमें मालूम है कि आप कौम का दर्द रखते हैं अपने दिल में, तो आप मुझे जो है ना इस चीज़ की है जी कि मैं अपने मुल्क की खातर मैं जो कुछ भी होना पड़ा, ये तो एक दहशतगर्दी है, ये 50 पर्चे भी लगाएं तो मैं चलने को तैयार हूँ। ये मेरे खुशी के जज्बात हैं। जी 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 जी। कि अब उस प्रिंसिपल की हरकतें देखो और मेरी देखो, वो मुझ पे दहशतगर्दी के पर्चे करवा रहे हैं। इसमें दहशतगर्दी वाली तो कोई बात नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रही। वो एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल है, उसको इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई। अंसारी साहब, बात ये है कि इधर ये कुछ चंद एक नस्लें जो हैं बिगड़ चुकी हैं। जी जी। समझे है ना? अगर जी जी। उनको मतलब थोड़ा सा आईना दिखाएं तो वो बुरा मान जाते हैं। जी जी।
समझे है ना बात। जी जी तो उसमें ये है कि मुझे खुशी है, और वो मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है मवाद हो जी जो मेरे कैमरे ने कैप्चर किया था। जी 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 मैं अभी नहीं, क्योंकि वो मेरे सीनियर ने जो है ना जी जी और वो थाने वालों ने कहा कि अभी तो इसकी वेरिफिकेशन करनी है, इसके इलाके में भी जाके करनी है, जी 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 इसका क्या करैक्टर रहा है, इधर करनी है। जी जी तो वो मामला बहुत लंबा हो गया है। सोकी साहब, हमें पता चला है ज़राए से कि जो दरख्वास्त दी है प्रिंसिपल ने, उस पे उसने नंबर अपना लिखने की बजाय नंबर भी आपके लिख दिए, वो क्या वाक़या है? वो सारा कुछ सामने आ जाएगा, देखे ना। क्या ऐसा हुआ है बाकी उसने तो आपके नंबर लिख दिए उस पे? बस ये मैं आपको बताऊं ना कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, जी नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। सोकी साहब, फिर क्या उस वक्त उस दिन क्या फाइनल हुआ कि क्या मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, सुलह करवाई, कोई सुलह का पैगाम आया, या थाने वालों ने जब रब्ता किया प्रिंसिपल से तो उसने क्या जवाब में क्या कहा? फिर वो आया था, प्रिंसिपल आए थे, उसके 4-7 जो गुंडे थे, वो भी एक जो सब पहले जिसने हमला किया था उसको नहीं लाए। अच्छा, मैंने कहा वो बंदा जो है वो भी सामने लाओ जरा। नहीं वो आ जाएगा, फिर हम बहुत जल्दी में हैं। जी जी तो मैंने कहा जी हम तो जल्दी में, क्योंकि हम तो फारग लोग हैं ना। जी 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 तो बहरहाल उसमें ये है अंसारी साहब कि मैं सबसे पहले, मुझे याद रहे न रहे, मेरे जितने व्यूअर हैं, अच्छा आप मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, जी 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 तो मेहरबानी करना है, इसको आगे पीछे कहीं नहीं करना है इसको। नहीं, हम साफ गोई से काम कर रहे हैं, हम इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। मैं ज़्यादा हाईलाइट इस वजह से नहीं करता, यकीन मानिए पिछले दिनों में मैंने कोई 2-3 दिन मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात पे मेरा कुछ मैंने अपने वीडियो नहीं शेयर की थी नहीं, तो मुझे वॉइस मैसेज आए हैं दोस्तों के कि जी आप क्या हाल है। जी जी, बड़े मोहब्बत करते हैं आपके वीडियो खरीत है सोकी साहब जी, हम आपकी नई वीडियो की इंतज़ार कर रहे हैं। जी 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 इस वजह से मैं सबसे पहले कि मुझे ये खुशी के है मुझे कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। रही बात ये स्टॉप को ज़रा प्लीज़ आप ज़रा इसको हाईलाइट ना करें, क्योंकि ये एहसास मामला है। और मैंने अपने लॉयर मतलब सैयद शहरयार साहब से भी रब्ता कर लिया है। जी 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 तो इंशाल्लाह ये बहुत सामने आएगा कि दहशतगर्दी मैं कर रहा था या वो कर रहे थे। तो इसका लॉयर करने का मतलब है कि आप स्कूल इंतजामिया पे कोई केस करने जा रहे हैं? नहीं, केस तो उन्होंने पहले तो मुझ पे FIR की दी है ना दहशतगर्दी की। ये छोटी बात है कि पाकिस्तान के शहरी जी जी सीनियर सहाफ़ी पे इस तरह गंदा किस्म का इल्ज़ाम लगाना। मैंने उनको सारा तारफ़ कराया, मैंने कहा ये मेरे, और सबसे बड़ी मज़े की बात है अंसारी साहब मैं आपको बताऊं कि वो जो पुलिस ऑफिसर था, वो जो डिप्टी अफसर था ASI, जी जी साजिद के सदीक नाम था, मुझे उसका भी नाम, क्योंकि मैं उस वक्त इतना मुझे वो धचका लग चुका था जी जी परेशानी की हालत में। तो उसने जब मुझे देखा है तो कहता है जी ये दहशतगर्द की तरह, इसको तो मैं K2 चैनल पे भी देखता रहूँ, ये तो बड़ा अच्छे परफॉर्म करता है। जी 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 इससे बढ़कर और क्या है यार, वो क्या प्रिंसिपल है जिसको अपने, ये मैं बाद में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे अपने इदारे ने भी कहा, मागट साहब ने भी कहा और दूसरे दोस्तों ने भी कि इसका बाद में करेंगे। अब पीर वाले दिन का जो है ना कोई टाइम रखा गया है। अच्छा, तो उसके बाद शायद मेरे इलाके में जाते हैं। जी 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 तो लॉयर तो मुझे करना पड़ेगा कि मेरे भी एक इज़्ज़त है, आप इंशाल्लाह मतलब देखेंगे। सोकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने, अभी हम देखेंगे कि सोमवार वाले दिन क्या मामला पेश आता है क्या। नाजरीन, सोकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाजरीन, सोकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मैंने भी सुनी और देख लिया सारा मामला के कितनी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया प्रिंसिपल जो था स्कूल का। उसने अपने अमले से ये पूछना गवारा नहीं कि भी असल मामला क्या है। वो आते वो दहशतगर्दी का जो है ना इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि इस पे FIR जो है ना वो दर्ज की जाए। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है पीर वाले दिन दोनों पार्टियों को, थाने वाले ने नवाज सोकी साहब को भी, उसके इदारे के लोगों को भी बुलाया है, उनके इंचार्ज को भी बुलाया है और प्रिंसिपल को भी बाउंड किया गया है कि वो आएँ और इस मामले को जो है ना वो इसकी देखें मामले को कि क्या सूरत हाल बनानी है, क्या करना है। तो सोकी साहब जो है ना वो इंशाल्लाह मैं जल्द कोशिश करूँगा कि उनको आपके स्क्रीन के सामने भी लाया जाए। तो इंशाल्लाह हम इस मामले को अच्छी तरह जो है ना वो निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।